अच्छा बच्चों, नेक्स्ट जो टॉपिक आप लोगों का है वो है ट्रांसलेशन, चैप्टर नंबर 23 से। ये जो टॉपिक है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन एक और लॉन्ग था, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन आपने पढ़ा, वो भी लॉन्ग था, और आज पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन भी लॉन्ग क्वेश्चन है। तो द हेडिंग ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन जो है इसको आप लोग सेकंड डॉगमा भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज सेकंड डॉगमा। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग जो हमने आरएनए बनाया था, आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। तो आरएनए से प्रोटीन बनने का जो अमल है वो ट्रांसलेशन कहलाता है और सेकंड डॉगमा भी कहलाता है। जबकि फर्स्ट डॉगमा क्या था, डीएनए से आरएनए का बनना, जिसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन भी बोलते हैं। ट्रांसलेशन वैसे तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन समझने के लिए हम इसको 4 फेजेस के अंदर इसको डिवाइड करेंगे। 4 फेजेस, 4 हिस्सों में इसको तकसीम करेंगे। वो 4 फेजेस कौन कौन से हैं? नंबर 1, पहला फेज होगा एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। सबसे पहले हमने एक्टिवेट करना है अमाइनो एसिड को, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। दूसरा फेज में हम लोग क्या करेंगे, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। नंबर 3 पे जाके हम लोग क्या करेंगे, हम सिंथेसाइज करेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी हमारी प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाएगी। सिंथेसाइजिंग पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन। और आखिर में हो जाएगी टर्मिनेशन, टर्मिनेशन से मुराद इख्तिताम। तो ये आप लोगों ने इस तरह से स्टार्ट लेना है इसका। तो इसी को ही हम लोग अब स्टार्ट करेंगे, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। तो पहले हम चलेंगे जी, एक्टिवेट करेंगे अमाइनो एसिड को, क्योंकि अमाइनो एसिड से क्या चीज बननी होती है, प्रोटीन, ठीक है। तो एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड को कैसे एक्टिव किया जाता है कि वो जाए राइबोसोम में और प्रोटीन बनाने में वो क्या हो, हेल्पफुल हो। तो अमाइनो एसिड के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अमाइनो एसिड्स के 2 ग्रुप होते हैं, आपने पढ़ा था। एक होता है अमाइनो ग्रुप, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, NH2, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। सेंटर में कौन सा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन, ये भी आपने पढ़ा था। और यहाँ पे होता है R ग्रुप, और यहाँ पे होता है H, और यहाँ पे होता है C डबल बॉन्ड O एंड OH। दिस इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। तो हमारा जो अमाइनो एसिड हैं 20 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है, जो प्रोटीन बनाने में जरूरी होते हैं। बाकी तमाम ग्रुप सेम होते हैं। कौन सा ग्रुप चेंज होता है, R ग्रुप। सबसे पहले इसके साथ हम लोग क्या ऐड करते हैं, सबसे पहले इसके साथ हम ऐड करते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दिस इज एडिनोसिन, जो कि एक नाइट्रोजनस बेस है, और साथ में पेंटोज शुगर, एडिनोसिन, एंड दिस इज द ट्राइफॉस्फेट, phosphate number 1, this is the phosphate, this is the phosphate, and this is the phosphate। तो ये बन गया ATP, कई दफा सुन चुके होंगे ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब इन दोनों के दरमियान में रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होने से क्या होता है, क्योंकि अगर आपने डीएनए पढ़ा है तो फॉस्फेट के एंड पे आपको याद होगा कौन से ग्रुप होते हैं, OH। कौन सा ग्रुप, OH होता है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, दिस इज द अमाइनो ग्रुप, दिस इज द NH2, उसके बाद दिस इज द कार्बन, दिस इज द R ग्रुप, S इज द H, दिस इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, C डबल बॉन्ड O।
अब इस तरह क्या होगा कि यहाँ OH और इधर OH के दरमियान में क्या हो जाएगा, रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन, और हमारे सामने आ जाएगा O और साथ में आ जाएगा फॉस्फेट, एंड दिस इज व्हाट, एडिनोसिन। और साथ ही ये जो दो फॉस्फेट हैं वो क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, 2PI रिलीज हो जाएंगे, क्योंकि कितने फॉस्फेट थे, 3, एक तो जुड़ गया इसके साथ, बाकी दो जो हैं वो निकल गए बाहर। ये जो दो फॉस्फेट निकले हैं इनको पायरोफॉस्फेट भी कहते हैं। अब ये जो आपके सामने बना है ये इसका नाम होगा अमाइनो एसाइल, अमाइनो एसिड से ये बन गया अमाइनो एसाइल, ठीक है, AMP complex, AMP complex. Why it is known as AMP complex? Adenosine monophosphate. This is the amino acyl, this is the monophosphate complex, and this reaction is catalyzed by, बुक वाला लिख लेते हैं, amino acyl synthase, तो ये आ जाएगा amino acyl synthase enzyme. This reaction is proceed by this enzyme amino acyl. ये बात समझ में आ गई। अब इसी रिएक्शन को आगे प्रोसीड करते हैं। इसमें अब क्या होगा कि ये जो ग्रुप आपके सामने आया, इस ग्रुप को मैं दोबारा यहां लिख देता हूं, हालांकि उधर से भी लिख सकता था लेकिन मैं कहता हूं स्टेप बाय स्टेप समझा दूं। ये आ गया कार्बन, दिस इज द R एंड दिस इज द H, दिस इज कार्बन, दिस इज डबल बॉन्ड O एंड दिस इज O फॉस्फेट एंड एडिनोसिन, जिसका नाम क्या था, अमाइनो एसाइल AMP कॉम्प्लेक्स। अब इसने क्या करना है, इसने अटैच होना है अमाइनो एसिड ने ट्रांसफर RNA के साथ। तो दिस इज द ट्रांसफर RNA, ये हमारे पास ट्रांसफर RNA आ जाएगा, दिस इज द ट्रांसफर RNA। ट्रांसफर RNA इज जस्ट लुक लाइक द डबल स्ट्रैंडेड, ये देखें, दिस इज द ट्रांसफर RNA, ये ट्रांसफर RNA की शक्ल है जी, दिस इज ट्रांसफर RNA। और अगर ये ट्रांसफर RNA है तो डेफिनेटली इसके 2 प्राइम होंगे, एक 5 प्राइम और एक 3 प्राइम, ठीक है, और ये क्या है, ट्रांसफर RNA। अब यहां पे फिर ये रिएक्शन जो है कैटलाइज यही एंजाइम करेगा। इस एंजाइम का नाम क्या है, अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेस, यही एंजाइम दोबारा आएगा। और ये एंजाइम जो है, क्योंकि 3 ग्रुप पे यहां पे OH होता है, इस जगह पे भी OH होता है, तो यहां पे ये वाला जो अमाइनो एसिड है यहां 3 प्राइम पे जाके अटैच कर दिया जाता है। इसको अटैच करके भी दिखाते हैं, ये देखें आप लोग कि यहां पे ये आ गया, ये हमारे पास ट्रांसफर RNA आ गया, दिस इज द ट्रांसफर RNA क्लोवर शेप, ये देखें, दिस इज द ट्रांसफर RNA यहां पे, एंड दिस इज द 3 प्राइम। अब ये जो अमाइनो एसिड है ये इसके 3 प्राइम, यहां भी O है, इधर क्या है, OH, तो ये यहां पे जाके एडजस्ट हो जाएगा, यानी NH2CR एंड H एंड C डबल बॉन्ड O, एंड ये यहां पे जाके अटैच हो जाएगा, और यहां से ये जो AMP है ये रिलीज हो जाएगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट निकल जाएगा। बात फॉलो कर गए? यानी बुनियादी तौर पे जो अमाइनो एसिड है वो लोड हो गया, किस पे लोड हो गया, ट्रांसफर RNA के ऊपर। और आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि ट्रांसफर RNA इज द टाइप ऑफ RNA विच ट्रांसफर्स अमाइनो एसिड टू द राइबोसोम। इसका काम होता है साइटोप्लाज्म से पकड़ना, किसको, अमाइनो एसिड को, और कहां लेके जाना, राइबोसोम पे। तो ये देखें, जब ट्रक है ये, तो ट्रक के ऊपर सामान लोड हो गया, सामान से मुराद क्या हुई, अमाइनो एसिड। समझ आ गई? तो ये आप लोगों ने इस तरह से बताना है। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट MCQ आता है कि ये जो अमाइनो एसिड है ट्रांसफर RNA के कौन से प्राइम के साथ जाके अटैच होता है, तो आप बताएंगे 3 प्राइम के साथ। बात फॉलो कर गए? तो लिहाजा ये हो गया जी, एक्टिवेट हो गया जी आपका पहला
ये सिस्टम जो है अमाइनो एसिड ट्रक पे लोड हो गया, और यहाँ पे लास्ट टाइम भी मैंने बताया था आपको, ये ट्रांसफर आरएनए है। ट्रांसफर आरएनए के जो दरमियान वाले 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एंटीकोडॉन्स। लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, अब इसकी इंप्लीमेंटेशन भी आ जाती है। अब आ जाएगा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है। अब इसको जरा ध्यान से सुनना, और बहुत आसान टॉपिक है ये। इनिशिएशन, इनिशिएशन ऑफ व्हाट? इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है? फॉर्मेशन, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, फॉर्मेशन। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैसे होती है ये भी देख ले। अब ये जो ट्रांसफर आरएनए है, इसने अमाइनो एसिड लोड तो कर लिया है, अब इसने पहुंचाना है अपनी मंजिल की तरफ। मंजिल क्या है इसकी? राइबोसोम। अब ये हमारे पास राइबोसोम आ गया। आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, राइबोसोम के 2 सब यूनिट्स होते हैं, एक स्मॉलर सब यूनिट और एक लार्जर सब यूनिट। अब याद रखें, जब प्रोटीन स्टार्ट अभी नहीं हुई होती, दोनों सब यूनिट्स एक दूसरे से अलग होते हैं, अलग ही हैं अभी भी। तो ये हमारे पास आ गया, दिस इज द मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड, और यहां पे ये देखें 3 के कोड्स, जिसको आप लोग पढ़ते थे कोडोन्स, अभी पढ़ के आए हैं। ये देखें, ये आ गए जी कोडोन्स, ठीक है। मैसेंजर आरएनए पे क्या चीज होती है? 3 के न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? कोडोन्स। और ट्रांसफर आरएनए पे 3 के सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? एंटीकोडोन्स। पढ़ा? तो आपका जो सांप है, सांप से मुराद क्या हुई? मैसेंजर आरएनए। वो किस में दाखिल हुआ? लार्जर सब यूनिट में या स्मॉलर सब यूनिट में? किस में दाखिल हुआ? स्मॉलर में हुआ। ऐसे ही है ना? कौन सा प्राइम पहले दाखिल करेगा? ये 5 प्राइम। कौन सा? 5 प्राइम। और यहां पे कौन सा प्राइम होगा? 3 प्राइम। हमारे जो मैसेंजर आरएनए हैं, आपको मैं लास्ट टाइम भी बता चुका हूं कि मैसेंजर आरएनए कोई भी हो, उसके पहले 3 कोडॉन्स यही होते हैं, AUG। AUG यही होते हैं, स्टार्ट कोडॉन जिसको हम बोलते हैं। अब ये AUG जो है, अब ये जो ट्रांसफर आरएनए है, इसकी शक्ल को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई लिखूंगा ताकि समझने में आसानी हो। ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, यानी 1 2 3, और यहां पे ये आ गया हमारे पास अमाइनो एसिड, जो इसके ऊपर क्या हुआ है? लोड। इसी तरह ये एक और अमाइनो एसिड आ गया, इसके ऊपर एक और। तो जितने भी हवाई जहाज हैं वो एयरपोर्ट के ऊपर, आपको पता है कि जो बिजिएस्ट फ्लाइट्स होती हैं, जैसे बड़े बड़े मशहूर एयरपोर्ट्स हैं, यूएसए का है JF कैनेडी एयरपोर्ट है, हवा में कम से कम 40-50 हवाई जहाज हवा में चक्कर लगा रहे होते हैं। क्यों बोला? क्योंकि इतना बिजी एयरपोर्ट होता है कि उतरने के लिए पहले उनको रनवे क्लियर चाहिए होता है। तो नीचे से उनको आता है जी, हाँ जी फलाना जो प्लेन है वो नीचे उतर सकता है, उसकी बारी है, दूसरे की बारी अभी नहीं। इसी तरह बहुत से अमाइनो एसिड्स ट्रांसफर आरएनए वेट कर रहे होते हैं साइटोप्लाज्म में। तो सपोज मैं यहाँ पे हाइपोथेटिकली कुछ लिख देता हूँ, SG, ये C आ गया, ये आ गया UAC आ गया, ये आ गया CAC आ गया, ये कोई भी आप लिख सकते हैं, GAA आ गया। तो क्या होता है कि यहाँ पे ये अगर आप देखें कि यहाँ पे आ गया कोडॉन क्या है? AUG। अब AUG का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? हाँ, UAC। क्योंकि A का पेयर वैसे तो DNA होता तो बनता थायामीन के साथ, लेकिन क्योंकि ये आज दोनों ही RNA है, और अब आपके सामने जेनेटिक कोड का टेबल सामने होना चाहिए, तो ये वाला जो है, ये टावर से मैसेज जाएगा इस एरोप्लेन को कि भाई यू आर क्लियर टू लैंड, ठीक है, रनवे आपके लिए क्या है? खाली है। तो यहां पे इसको उतार दिया जाता है। इसको उतारने वाले एक एंजाइम का नाम है, उसका नाम होता है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इनिशिएशन एंजाइम भी इसको बोलते हैं।
ठीक है, इनिशिएशन एंजाइम, ये इसको यहां से पकड़ता है और इसको उसकी एग्जैक्ट सिमेट्री पे आके उतार देता है। ये देखें, ये उतार दिया। कोडॉन, ये नीचे कोडॉन है, उसके ऑपोजिट क्या है, एंटी कोडॉन, और ये यहां पे ले आया, इसको क्या बोला, मेथियोनीन। बात समझ में आ गई। अब जब मेथियोनीन आ गया, मैसेंजर आरएनए आ गया, स्मॉलर सब यूनिट आ गया, तो अब अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप ये होता है कि ये जो लार्जर सब यूनिट है ये भी आके क्या कर जाएगा, अटैच हो जाएगा। पहले हवाई जहाज उतरा जिसका नाम था ट्रांसफर आरएनए। जब ट्रांसफर आरएनए उतर गया तो फिर क्या हुआ, लार्जर सब यूनिट भी आके अटैच हो गया, किसके साथ, स्मॉलर सब यूनिट के। नाउ दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मैंने पेचीदा, समझ आ गई। यानी मैसेंजर आरएनए भी आ गया, ट्रांसफर आरएनए भी आ गया, लार्जर सब यूनिट भी आके अटैच हो गया, ठीक है। तो ये सारा का सारा कॉम्बिनेशन क्या बन गया, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आ गई, वेरी सिंपल, क्लास में याद हो सकता है अगर आप चाहें तो। नंबर 2 पे चलकर चलें, आगे क्या होगा नेक्स्ट, इसमें यह मामला होगा कि इसी डायाग्राम को मैं दोबारा से यहां बना लेता हूं। ये देखें, दिस इज द मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए अगेन 3-3 के हमारे कोडॉन्स। कोडॉन्स आर द सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स विच आर प्रेजेंट ऑन मैसेंजर आरएनए। This is the 5 prime and obviously the other one will be the 3 prime. This is the smaller subunit of ribosome. This is the smallest subunit. ठीक है, this is the larger subunit. Now the ribosome is complete and the transfer RNA is already present. किधर बला ट्रांसफर आरएनए कहां मौजूद है जी, ये नहीं, ये स्मॉलर सब यूनिट, ये लार्जर सब यूनिट। लार्जर को थोड़ा सा और लार्ज कर देते हैं, ये ले। अब यहां पे अगर आप लोग देखें तो ये उतर गया था इस पे। तो सपोज मैं ये कहता हूं कि थोड़ा सा इसको मैं और जरा बेहतर कर लूं, ये ले, ये हमारा आ गया जनाब मैसेंजर आरएनए। दिस इज द मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए पे कौन था जी, यहां पे था AUG, जिस पे ऑलरेडी हमारा एक एरोप्लेन आके उतर गया था, हैविंग द पैसेंजर नेम एज मेथियोनीन। सही हो गया। अब जब लार्जर सब यूनिट उतरता है तो लार्जर सब यूनिट उतरने के बाद लार्जर सब यूनिट के 3 हिस्से नुमायां हो जाते हैं। एक को बोलते हैं पी साइड। पी साइड स्टैंड्स फॉर पेप्टिडाइल साइड, यानी इस जगह पे प्रोटीन बनेगी। यहां पे होगा ए साइड, अमाइनो एसाइल साइड, या अगर वैसे समझना है, वैसे तो इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं, अमाइनो एसाइल, लेकिन आप आसानी के लिए समझें अराइवल। नया हवाई जहाज रनवे पे इस जगह से आएगा। अराइवल का मतलब क्या होता है, पहुंचना। और दिस इज द ई साइट। ई का मतलब होता है एग्जिट। एग्जिट का मतलब होता है निकल जाना। यानी अब बड़ी सिंपल बात याद रखना, नया हवाई जहाज इधर से आएगा, अपना मुसाफिर यानी अपना अमाइनो एसिड यहां उतारेगा और इस जगह से निकल जाएगा। मिसाल के तौर पे हम आगे देख लेते हैं। यहां मैं लिख लेता हूं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन। यहां पे हमारे पास कोडॉन है G U एंड G। ये क्या आ गया, G U एंड G। अब टेबल पे जाओ और टेबल जेनेटिक कोड वाले टेबल पे देखो, अगर G U G आपका कोडॉन हो तो अमाइनो एसिड कौन सा आना चाहिए, कौन सा, वेलाइन। तो वेलाइन होना चाहिए। इसका मतलब यह है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा होगा, हाँ
ये CAC, तो इसके पास जो मुसाफिर है उसका नाम क्या होगा? वेलिन। क्या होगा? वेलिन। तो बस फिर यहां से कंट्रोल टावर से इस हवाई जहाज को कहा जाएगा यू आर रेडी टू लैंड। ठीक है, द रनवे इज क्लियर। तो यहां से इसको जो उठा के लाएगा, अब जितने भी अब एंजाइम्स इसको फैक्टर्स लेके आएंगे, अब इनको इनिशिएशन नहीं कहना, इनिशिएशन हमेशा एक दफा ही होती है। अब बाकी जितने भी होंगे वो होंगे एलोंगेशन फैक्टर। क्या होंगे? एलोंगेशन फैक्टर। अब बाकी सब के नाम क्या रखने हैं? एलोंगेशन फैक्टर। अब खत्म होगी बात, ये यहां पे आएगा, हवाई जहाज ने इस साइड से आना है, तो ये देखें ये इधर आके रुक जाएगा, उतर गया। इसके मुसाफिर का नाम क्या बोला? वेलिन। नहीं समझ आई बात की? अब कोई प्यारा बच्चा मुझे ये बता दे, इन दो हवाई जहाज इस टाइम रनवे पे खड़े हैं, कौन सा हवाई जहाज पहले से मौजूद है? AUG वाला। उसका मुसाफिर बैठा हुआ है, इसका मुसाफिर भी बैठा हुआ है। इसका पायलट कहता है जी मेरी जान छोड़ो, ट्रांसफर RNA कहता है मैं तो मुसाफिर, आपका मुसाफिर उतर ही नहीं रहा। समझ आ गई? तो फिर क्या होगा कि ये जो मुसाफिर है इसका ताल्लुक यहां से खत्म हो जाएगा और इस मुसाफिर को जोड़ दिया जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड के साथ। किसके साथ? वेलिन के साथ। अब हमारा ये वाला जो हवाई जहाज है ये क्या हो गया? बिल्कुल खाली हो गया। इसने अपना मुसाफिर किसको दे दिया? हाँ, वेलिन के साथ जोड़ दिया और ये इसके साथ अटैच हो गए। ठीक है, ये ट्रांसफरेज यानी ट्रांसफर हो गया उसके पास। बात फॉलो कर रहे हैं? अब क्या होगा? अब देखें अब क्या होता है। अब होगा कुछ ऐसे। अब फिर इसी डायग्राम को दोबारा देखें। दिस इज द मैसेंजर RNA। मैसेंजर RNA, ये भी मैसेंजर RNA, वही वाली डायग्राम ऊपर वाली नीचे बना रहा हूं। यहां देखें ये आ गए 3 के न्यूक्लियोटाइड्स विच आर नोन एज कोडॉन्स। ये कोडॉन्स आ गए और ये हमारे पास क्या चीज आ गई? दिस इज द स्मॉलर सब यूनिट, दिस इज द लार्जर सब यूनिट। ये जो हवाई जहाज था यहां मौजूद था शुरुआती हिस्से में, ये अपना मुसाफिर दे बैठा है। और ये देखें दूसरा हवाई जहाज जो वेटिंग लिस्ट में था, इसके पास पहले मुसाफिर का नाम क्या था? वेलिन। फिर कौन सा? मैथ्यूनीन। 3 सेंटर्स कौन कौन से? P पेप्टिडाइल साइड, A अमाइनो एसाइड एंड E एग्जिट। अब हुआ क्या? हुआ ये, जरा ध्यान से सुनना, हुआ ये कि हमारा जो राइबोसोम है थोड़ा सा कहां मूव कर गया? कहां मूव कर गया? आगे। जस्ट लाइक दिस वन। अगर आप डायग्राम में देखें, ये यहां पे 3 तरह के अमाइनो एसिड थे। सपोज यहां पे है कौन सी साइड? E साइड। इधर क्या है? P साइड। और ये कौन सी है? A साइड। ऐसी 3 साइड सी ना। अब ये हमारे पास यहां पे मौजूद है AUG वाला। ये पहले किस साइड पे था? किस साइड पे था? P साइड पे। जब राइबोसोम आगे मूव किया तो ये किस साइड पे आ गया? E साइड पे। जबकि ये वाला जो था ये कौन सी साइड पे था? A। तो जब इसने मूव किया तो ये कहां पे आ गया? P साइड पे। और कौन सी चीज दोबारा क्लियर हो गई? रनवे फिर क्लियर हो गया, क्योंकि जो A पे था वो कहां चला गया? P पे। जो P पे था वो कहां चला गया? लेकिन A फिर क्या हो गया? क्लियर, खाली। रनवे को खाली रखना है। इस फिनोमेना को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं? इसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। जाहिर बात है राइबोसोम जो है वो ट्रांसलोकेट कर गया, एक जगह से दूसरी जगह क्या कर गया? मूव कर गया। बात समझ में आ गई? सपोज मैं आपसे कहता, अच्छा अब ये क्या होगा? ये E साइड पे आ गया है, इसको तो यहां से गेट आउट कर दो। ये फ्लाई कर जाएगा, अब यहां से निकल गया, चला गया, ये जगह खत्म।
अब सपोज मैं कहता हूं, यहां मैं लिख देता हूं GCG, GCG। वो क्या करने आया था? वो अपना मुसाफिर उतारने आया था। उसने अपना मुसाफिर इसको साथ जोड़ दिया, हवाई जहाज क्या हो गया? खाली। ठीक है, जब भी किसी बस में आप मरी जाएं, पिंडी जाएं, तो वो बस के मालिक नहीं बनना। बस से क्या करना है? उतरना है, ड्राइवर को जाने दें। समझ आ गई ना? तो उसकी ड्यूटी क्या थी कि आपको कहां तक पहुंचाना? राइबोसोम तक। राइबोसोम तक उतार दिया, उसके बाद वो टैक्सी ड्राइवर जो है वो जाने के लिए क्या है? अच्छा, अगला बोलो जी, अब आगे कौन सा आएगा? हाँ जी, ये आएगा। अब मुझे बताओ, ये यहां से पढ़ना है, दीज आर द कोडोन। अक्सर बच्चे ये पढ़ रहे होते हैं, गलत पढ़ेंगे। इसको पढ़ो, GCG में कोड क्या आ रहा है? एलानीन। इसका मतलब है इस मुसाफिर का नाम क्या है? एलानीन। अब ये मुसाफिर कौन सी साइड से आएगा? ई साइड से या ए साइड से? ए साइड से। ये यहां से आएगा और यहां आने के बाद इसके साथ आके जुड़ जाएगा। मुसाफिर का नाम क्या होगा? अल्लाह रखा, यानी एलानीन। नहीं समझ आई? अगली कहानी खुद जोड़ लो, उसी बात को रिपीट करो। रेपरेते आपरे मुआ जी, बोलो। पहले मुसाफिरों का कुछ करो ना। हाँ हाँ जी, पहले कहे ये तो हवाई जहाज उड़ गया, इसका पायलट काली में होगा। डू यू नो व्हाट इज काली? वो कहेगा जी मेरी जान छो, मेरे को दो मुसाफिर ने। तो ये दोनों मुसाफिर किसको दे दिए जाएंगे? किसके साथ जोड़ दिए जाएंगे? इसके साथ। अब क्या होगा? अब होगा ट्रांसलोकेशन। क्या होगी? ट्रांसलोकेशन। ये खाली वाला कहां पे आ जाएगा? ई पे। और ये वाला कहां आ जाएगा? सी पे। और अगेन क्या खाली हो जाए? ए। मेरी बात समझ में आ गई? जब दो हवाई जहाज इकट्ठे लैंड किए हुए हों, तो जो पहले वाला है उसका मुसाफिर उतार के नए आने वाले जहाज में बिठाना है। बात फॉलो कर रहे हैं? फिर क्या करना है? ट्रांसलोकेट। तो जो खाली वाला होगा वो कहां चला जाएगा? ई साइड पे, और यहां से वो फ्लाई कर जाएगा। और ए वाला कहां आ जाएगा? पी साइड पे, और ए क्या हो जाएगी? दोबारा से खाली। बात फॉलो कर रहे हैं? इस तरह से ये राइबोसोम आगे मूव करता जाएगा। हर आने वाले 3 न्यूक्लियो कोडॉन्स पे ऊपर से क्या आएगा? ट्रांसफर RNA आएगा, और इस तरह अमाइनो एसिड के साथ अमाइनो एसिड जुड़ते चले जाएंगे, और एक कौन सी चेन बन जाएगी? पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। तो इस फिनोमेना को आपने क्या कहा? सिंथेसाइजिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। आखिरी स्टेप रह गया। आखिरी स्टेप क्या है? टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब क्या हुआ? यहां पे कोई बात है तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। 2 बातें याद रखनी है बस। ए से लेके आना है, अगर ऑलरेडी मौजूद है पहले वाले का अमाइनो एसिड पिछले वाले के साथ जोड़ना है। फिर इसको क्या करना है? ट्रांसलोकेट। ठीक है, पी वाला ई पे जाएगा, ए वाला पी पे जाएगा। ए को आपने क्या रखना है? खाली रखना है। समझ आ गई? लास्ट स्टेप क्या है इसका? लास्ट स्टेप है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन किस तरह होगी? टर्मिनेशन के बारे में वैसे तो मैं बता चुका हूं आप लोगों को, लेकिन यहां पे मैं, चलो कोई बात नहीं। क्या चीज आएगी जी? टर्मिनेशन। क्या चीज? टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब होता है इख्तिताम। टर्मिनेशन जो है, आपको लास्ट टाइम बताया था कि जिस तरह ये शुरू हुआ था, इख्तिताम भी वैसे ही होगा। मिसाल के तौर पे ये वही मैसेंजर RNA है, और ये क्या है? कोडॉन्स हैं 3-3 के। और ये क्या है? 5 प्राइम, और ये क्या है? 3 प्राइम। तो करते करते हमारा राइबोसोम आगे जाता जाएगा, जाता जाएगा। और जब ये एंड आएगा, दिस इज द एंड। एंड से मुराद ये नहीं है कि राइबोसोम ये जो है RNA यहाँ खत्म हो गया। एंड से मुराद यहाँ ये ली जाएगी, ये देखें, ये हमारा राइबोसोम, स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट। सपोज मैं कह लेता हूं यहां पे ये हमारे ट्रांसफर RNA थे, इसके पास अब बेशुमार क्या बन चुके हैं? अमाइनो, ये क्या है भला? अमाइनो एसिड्स, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन।
आखिरी तीन आपको मैंने बताया था अगर आ जाएं, कौन कौन से, उसे कहते हैं UAA आ जाए, या UAG आ जाए, या UGA आ जाए, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉप कोडॉन, इनको हम बोलते हैं नॉनसेंस कोडॉन, इसको हम बोलते हैं एंटी सेंस कोडॉन्स, पढ़ा था। तो अब याद रखना, इनके ऊपर, इस तरह के कोड के ऊपर कोई भी ट्रांसफर आरएनए मौजूद नहीं होता, बल्कि क्या चीज आती है, रिलीज फैक्टर आता है। क्या आता है? दिस इज द रिलीज फैक्टर। रिलीज फैक्टर जब आएगा तो ऐसे पे रिलीज फैक्टर आ जाता है, दिस इज द रिलीजिंग फैक्टर। रिलीजिंग फैक्टर क्या करता है, इस पूरी सल्तनत को खत्म कर देता है। मिसाल के तौर पे एकदम सब कुछ खत्म हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड चेन इससे टूट के अलग हो जाएगी, और जहां भी इसकी जरूरत है इसको वहां भेज दिया जाएगा। स्मॉलर यूनिट भी अलग हो जाएगा और लार्जर यूनिट भी अलग हो जाएगा, हर चीज। और राइबोसोम मैसेंजर आरएनए भी अलग हो जाएगा, यानी हर चीज जो है वो रेजा रेजा हो जाएगी, बिखर जाएगी। लेकिन कौन से कोडॉन्स के ऊपर? स्टॉप कोडॉन पे। स्टॉप कोडॉन का एक और नाम क्या था? हाँ जी, एंटीसेंस कह लें इसको, या उसके नाम एक और नॉनसेंस कोडॉन भी कह सकते हैं। बात फॉलो कर गए? तो यहां तक था जी आप लोगों का ट्रांसलेशन। कोई क्वेश्चन अगर है तो पूछ सकते हैं आप लोग। एनी क्वेश्चन?